सर मैं इससे जुड़ा एक सवाल ही करना चाहता हूँ, चूँकि हेट फील्ड वाली बात मैंने कही कि हेट फील्ड जो रेटोरिक्स है वो बढ़ गया काफ़ी। अभी हमने देखा हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई या फिर दिल्ली में जिस तरह के बयान आए, उसके बाद हालांकि गिरफ्तारियां भी हुई। तो आप चूँकि ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो नौजवान या जो एक बाकी आवाम है वो इन सब चक्करों में अब नहीं पड़ती, अब उनके लिए मुद्दा अहम है। जो भी सरकारें आएंगी वो मुद्दे पे चुनाव जीत कर आएंगी, राइट। लेकिन ये जो चीज़ें देखी हमने, आज एक रिपोर्ट पढ़ी कि जो कुछ लोग हैं वो उनके समर्थन में भी आए कि भाई जो गिरफ्तारियां हुई धर्म संसद वाले मामले में, इस पे आपके पूरे तासुरात में जाना चाहूँगा कि ये कितना ख़तरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है। इस तरह की जो संसद होती थी, मैं नाम सुनता था कि धर्म संसद जब होती है वो पीस का मैसेज के लिए होता है। देखिए, आपने जिस धर्म संसद का चर्चा किया उससे पहले मैं एक दूसरी धर्म संसद का चर्चा करना चाहता हूं, जो अमेरिका के अंदर 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने जिसमें भाषण किया था। देखिए, भारत जो है, भारत एक्चुअल में है क्या, आप स्वामी जी के उस भाषण को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो भी धर्म संसद है, और धर्म संसद का मतलब क्या होता है। उन्होंने उसमें कहा था कि दुनिया में जिस कंट्री में भी, जिस रिलीजन के आदमी के भी, जिस मत मज़हब के लोगों का भी परसिक्यूशन हो, वो भारत में आए, भारत उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। एक वो धर्म संसद थी। ये उन्होंने इंडिया की संस्कृति को प्रेजेंट किया था शिकागो में। इंडिया की जो इंडिया की मिट्टी की जो सोच है, उस सोच को स्वामी विवेकानंद जी ने उस वक्त 1893 में बयान किया था। अब आज आप जिस धर्म संसद की बात कर रहे हैं, अगर आप उसमें भाषण करने वाले लोगों की को सुने तो आपको लगेगा ये कि हिस्ट्री शीटर की लैंग्वेज है, एंटी नेशनल की लैंग्वेज। और मैं उस पर कुछ कमेंट करूं, भारत के पांच प्रमुख सेना अध्यक्ष, उन्होंने प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि आप गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हो। आप कैसे ये कह सकते हो कि ये देश सिर्फ एक कम्युनिटी का है, एक रिलीजियस के मानने वाले लोगों का है, और आप महात्मा गांधी के सत्य में विजेता, जो उनका एक स्लोगन था, आप उसको किस तरीके से हिंसा का प्रतीक बना सकते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग बीमार लोग हैं, इनको डिजीज़ है। वो डिजीज़ सुप्रीम कोर्ट ने तो सही कर दिया है ना, तो दो अरेस्टिंग भी हो गई है, लेकिन ये देश के लिए चिंता का विषय है। इतना स्पेस क्यों मिला, इतना लेट क्यों हुआ। एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति का पैर छुएगा, इससे बड़ा अपमान लोकतांत्रिक व्यवस्था का और क्या हो सकता है। और इसी क्रम में मैं एक बात आपको और कह सकता हूँ कि देखिए, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं इसी मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, इसी मिट्टी में जाके ख़त्म हो जाऊँगा। जब ये मुल्क तकसीम हुआ, बटा, उस वक्त एक वॉइस थी जो कहती थी कि मुसलमानों को एक अलग मुल्क बनाना चाहिए। लेकिन मैं जिन लोगों की आइडियोलॉजी से प्रभावित हूँ, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जो मेरे लीडर हैं, उन्होंने इस देश को चुना था। और क्यों चुना था? उन्होंने कहा था कि हमें कोई धर्म के नाम पर कोई नया मुल्क नहीं चाहिए, हम इस देश की पैदावार है, हम इसी देश में रहेंगे। हमारी इस देश में मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, हमारी जामा मस्जिदें हैं जिनके मीनार आसमान को छू रहे हैं। यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार है, ख्वाजा अजमेरी का मज़ार है। हम किसके हवाले करके जाएंगे? हम इसी देश में रहेंगे। 47 में सिर्फ यही तय नहीं किया था कि इस देश में रहेंगे, बल्कि ये भी तय किया था कि अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ में रहेंगे, अपनी धार्मिक मान्यताओं सिद्धांतों के साथ में रहेंगे। और मैं आपको बोलता हूं कि हम क़यामत तक इस ज़मीन को अपने सजदों से आबाद करते रहेंगे। इसमें हमें कोई इफ़ और बट की ज़रूरत नहीं है। मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूं आपको। ये दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरी रिलीजियस मान्यताओं को नहीं छीन सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 आप पढ़ लीजिएगा, लोग पढ़ लें, उसमें क्लियर है, प्रियम्बल में क्लियर है। तो इसलिए ये जो आदमी सोचता है ना, मैं कहता हूँ अब सोचिए भी मत। हम कहीं जाने वाने वाले, हम उस वक्त नहीं गए, आज कहाँ चले जाएंगे? उस वक्त नहीं गए जब ऑप्शन था, तो आज कहाँ? यहीं रहेंगे और धार्मिक सिद्धांतों मान्यताओं के साथ लोकतंत्र
कि जितनी भी व्यवस्था है उसको फॉलो करते हुए, संविधान को अपना आइडियल मानते हुए हम इसी देश में रहें।